वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ कह दे रहा हूँ कि ये जो मैं प्रश्नोत्तरी करा रहा हूँ एमसीक्यूज का मैंने वन लाइनर अपने चैनल पे इससे पहले मैं करा चुका हूँ। यदि आप वन लाइनर वो देख करके आते हैं तो यह आपको लगाने में बहुत ही सुविधा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये एमसीक्यूज, ताकि आप लोगों का 1857 का जो विद्रोह का क्रांति है जो बार बार पूछे जा रहा है उससे आपको बहुत ही रिलीफ मिले। तो पहला क्वेश्चन है, 1857 क्रांति को किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर होगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, अर्थात ऑप्शन ए। दूसरा, 1857 विद्रोह सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ? दिल्ली, झांसी, मेरठ, लखनऊ। इसका आंसर होगा मेरठ, ऑप्शन सी। 1857 विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? ये डेट है 5 मई को, 10 मई को, 15 जून को या फिर 20 मई को। 10 मई 1857 को पहला ये विद्रोह शुरू हुआ था। विद्रोह का तत्काल कारण क्या था? उच्च कर नीति, असमानता, कारतूसों में सामाजिक असमानता। सबसे पहले कारतूसों में गाय सुअर की चर्बी ये थी। देखिए, पहली तरसी था। 1857 विद्रोह का पहला शहीद कौन था? इसका आंसर होगा, जी हाँ, ए मंगल पांडे। मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे? वो बलिया के रहने वाले थे। माफ कीजिएगा, फैजाबाद। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, बेगम हजरत महल या फिर तात्या टोपे। का सही आंसर होगा बहादुर शाह जफर। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में किसने किया था? कानपुर से नाना साहब ने कानपुर से किया था। अवध में विद्रोह नेतृत्व किसने किया था? अवध का विद्रोह किसने किया था? बेगम हजरत महल ने अवध में विद्रोह का नेतृत्व किया था। झांसी रानी लक्ष्मीबाई कहाँ शहीद हुई? वह ग्वालियर में शहीद हुई। आप लोगों का कितना सही होगा? ये 100 क्वेश्चंस का मैंने एमसीक्यू बनाया है। इससे पहले मैंने वन लाइनर करा चुका हूँ। यदि वो पढ़ करके आप इसे देखते हैं तो आपको बहुत ही हेल्प होगा इसको सॉल्व करने में, और याद भी होगा, क्योंकि यदि आप वन लाइनर पढ़ करके इस क्विज को लगाएंगे तो आप लोगों का बहुत ही अच्छे से मेमोराइज होगा, और आप लोग 1 से 2 नंबर जो आ रहे हैं उसके लिए बहुत ही ईजिली आपको कर पाएंगे। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में विद्रोह किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। 1857 विद्रोह के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? कौन थी उस समय? विक्टोरिया थी। बहादुर शाह जफर को विद्रोह के बाद कहाँ कैद किया गया? कहाँ कैद किया गया? रंगून। तो सही आंसर होगा, देखिए रंगून। सही आंसर रंगून है। तात्या टोपे किसके प्रमुख सहयोगी थे? तात्या टोपे किसके प्रमुख सहयोगी थे? नाना साहब के प्रमुख सहयोगी थे। देखिए, आपको कैसा लग रहा है मेरा ये क्विज? लाइक करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। मैं और भी हेल्प करूंगा और भी बनाऊंगा। रानी लक्ष्मीबाई ने किस अंग्रेज अधिकारी से युद्ध किया था? तो सही आंसर होगा सर ह्यूज रूथ से। 1857 विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया था? सिपाही विद्रोह नाम दिया था। विद्रोह अंग्रेजों ने नाम दिया था। 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग थे गवर्नर जनरल। मंगल पांडे किस रेजिमेंट से जुड़े थे? मंगल रेजिमेंट जो है वो 34वीं बंगाल नेगेटिव इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे। किसने कहा था 1857 का विद्रोह सैन्य विद्रोह था?
आर.सी. मजूमदार ने कहा था यह सैन्य विद्रोह है। किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? किसने कहा था? वी.डी. सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ किसने बड़ी विजय प्राप्त की? किसने बड़ी विजय प्राप्त की थी कानपुर में? नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी विजय प्राप्त की थी। 1857 विद्रोह के दमन के लिए अंग्रेजों ने किस नीति का प्रयोग किया? किस नीति का प्रयोग किया था? फूट डालो और राज करो का नीति का प्रयोग किया था। अगर कुछ आवाज आ रही होगी तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। अवध की राजधानी लखनऊ को विद्रोहियों से अंग्रेजों ने कब छीना? कब छीना? मार्च 1858 में छीन लिया गया था। किस अंग्रेज अधिकारी ने झांसी पर आक्रमण किया? किस अंग्रेज अधिकारी ने? सर ह्यू रोज ने, पहले ही बता चुका हूं। 1857 के विद्रोह के बाद भारत के शासन किसके हाथों में चला गया था? किसके हाथों में चला गया था? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। ये आंसर। आप लोगों का अभी तक कितना सही हुआ? आप लोग मुझे कमेंट में अपना मार्क्स बताइएगा। अभी तक कितने में कितने आप लोगों का हुआ? 1857 विद्रोह में ग्वालियर से किसने नेतृत्व किया था? ग्वालियर से किसने नेतृत्व किया था? तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह किस क्षेत्र से जुड़े थे? कुंवर सिंह किस क्षेत्र से जुड़े थे? जी हाँ, किस क्षेत्र से जुड़े थे? इसका आंसर क्या होगा? बिहार। जी हाँ, बिहार। बेगम हजरत महल किस राज्य से संबंधित थी? बेगम हजरत महल किस राज्य से संबंधित थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अवध। जी हाँ, अवध। 1857 विद्रोह का नेतृत्व किस दिल्ली में किया गया? किसने किया था दिल्ली का नेतृत्व? तो बहादुर शाह जफर ने किया था। 1857 विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? क्या हुआ? भारतीय उपरोक्त सभी समाप्त हुई, ब्रिटिश क्राउन शासन स्थापित हुआ, भारतीय सेना का पुनर्गठन हुआ और उपरोक्त सभी। इसका आंसर ये होगा। ये इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। 1800 विद्रोह का सबसे बड़ा कारण क्या था? क्या था सबसे बड़ा विद्रोह का कारण? ये कारतूस प्रकरण था। और साथ, माफ कीजिएगा, आंसर कंपनी की नीतियां। आंसर कंपनी की नीतियां था सबसे बड़ा कारण। किस ब्रिटिश अधिकारी ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया? किसने किया था? विलियम हडसन ने गिरफ्तार किया था। 1857 विद्रोह का सबसे बड़ा प्रभाव क्या हुआ? 1857 के विद्रोह का प्रभाव क्या हुआ? सेना में सुधार हुआ, गवर्नर जनरल की वायसराय नियुक्ति, भारत ब्रिटिश क्राउन और सभी। इसका आंसर सभी होगा। 1857 विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा नहीं था? कौन सा नहीं था? इसका आंसर होगा मद्रास। जी हाँ, मद्रास ने भाग नहीं लिया था। दिल्ली, लखनऊ, ग्वालियर ने भाग लिया था। 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा सैन्य नेता कौन था? सबसे बड़ा सैन्य नेता कौन थे? इसका आंसर होगा तात्या टोपे, सबसे बड़े सैन्य नेता थे। किस भारतीय शासक ने 1857 विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था? साथ दिया था? सिंधिया का ग्वालियर, होलकर इंदौर, हैदराबाद का निजाम। उपरोक्त सभी ने साथ दिया था। झांसी में किसने नेतृत्व किया था? झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। बहुत ही इजी था, आप लोगों को पता ही होगा। किसने कहा 1857 विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था? किसने कहा था इनमें से? राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार ने कहा था यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था। किसने 1857 विद्रोह को राष्ट्रीय चरित्र का युद्ध कहा? किसने कहा राष्ट्रीय चरित्र का विद्रोह? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था राष्ट्रीय चरित्र का युद्ध। 1857 विद्रोह में बिहार कुंवर सिंह की आयु कितनी थी? सबसे अधिक वो 80 वर्ष के थे, सबसे वृद्ध थे वो।
माफ कीजिएगा 70 वर्ष के थे। 1897 विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ी गोली किसने चलाई थी? सबसे पहले किसान गोली चलाई, किसने चलाई थी? तो मंगल पांडे ने चलाई थी सबसे पहली गोली। 1857 विद्रोह में कितने राज्यों ने सक्रिय भाग लिया था? कितने भाग ने? उत्तर और मध्य के, क्योंकि पूरे भारत में नहीं था, दक्षिण तो था ही नहीं, केवल बंगाल था ही नहीं, तो इसका आंसर उत्तर और मध्य भारत के राज्य थे। सबसे लंबा संघर्ष किस शहर में चला? सबसे लंबा संघर्ष लखनऊ में चला, सबसे लंबा संघर्ष। किस ब्रिटिश अधिकारी की मृत्यु लखनऊ में हुई थी? किसकी हुई थी? इसका आंसर होगा हेनरी लॉरेंस लॉरेंस की मृत्यु हुई थी। किसने कहा 1857 एक सैनिक विद्रोह है? सैनिक विद्रोह किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने एक सैनिक विद्रोह कहा था। 1857 विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले अंग्रेज किस क्षेत्र में सफल हुए? कहां पर सफल हुए वो? सबसे पहले वे कानपुर में सफल हुए। ग्वालियर में अंग्रेजों ने किसे हराया? ग्वालियर में किसने हराया था? ग्वालियर से कौन थी? आप लोगों को पीछे पढ़ाया गया हो, क्या आपको याद है? तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में हराया गया था। किस वर्ष 1857 के विद्रोह समापन हुआ? बहुत इजी था, 1858 में इसका समापन हो गया, बस एक साल नहीं चला। बहादुर शाह जफर रंगून में कितने वर्ष कैद किया गया? कितने वर्ष कैद किया गया था? आजीवन उन्हें कैद कर रखा गया था। आज की तरह नहीं कि 5 वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष, उनको आजीवन कैद रखा गया था। 1857 विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह कौन आया? सबसे इजी काम है, ब्रिटिश का राणा आई। ब्रिटिश का के समय कौन थी? विक्टोरिया थी, महारानी के हाथों में चला गया। 1857 विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे जब 1857 हुआ? तो उस समय डरबी थे। जी हाँ, डरबी। आंसर डरबी होगा। किस समाचार ने 1857 को सिपाही म्यूटनी कहा? किसने, किस समाचार पत्र ने कहा? तो समाचार पत्र का नाम होगा द टाइम्स ने इसे सिपाही म्यूटनी कहा। दिल्ली पर विद्रोहियों का कब कब्जा हुआ? दिल्ली पर विद्रोहियों का कब कब्जा हुआ? कब्जा हुआ 11 मई 1857 को दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हुआ। बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ स्थित है? बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून म्यांमार में स्थित है। झांसी की रानी का असली नाम क्या था? बहुत ही इजी है, मणिकर्णिका। 1857 विद्रोह के ग्वालियर का सिंधिया किसका नाम साथ दे रहा था? सिंधिया किसका साथ दे रहा था? अंग्रेजों का। ये तो वो हार गए। अवध का नवाब कौन था जिससे गद्दी से हटाया गया था? अवध का नवाब कौन था जिसे गद्दी से हटाया गया था? उसका नाम है वाजिद अली शाह, जिसे गद्दी से हटाया गया था। भारत का सबसे वृद्ध क्रांतिकारी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? कुंवर सिंह, जो कितने वर्ष के थे? 70 साल के थे, और कहां से थे? बिहार से थे। 1857 विद्रोह किस मुस्लिम नेता ने दिल्ली में योगदान दिया? दिल्ली में किसने कहा दिया था? इसका आंसर होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह ने मुस्लिम नेता में दिल्ली में योगदान दिया था। फौजी बगावत किसने कहा 1857 को? फौजी बगावत कहा सर सैयद अहमद खान ने फौजी बगावत कहा इसे। 1857 विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली पर किसने चढ़ाई की? किसने चढ़ाई की? तो जॉन निकोलसन ने चढ़ाई की। 1857 के विद्रोह में पंजाब की भूमिका निभाई किसने निभाई थी? पंजाब अंग्रेजों के समर्थन में निभाई थी। विफलता का मुख्य कारण क्या था? संगठन की कमी थी, एक नेता का अभाव था, सीमित क्षेत्र थे। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। मुख्य केंद्र कौन था 1857 का? तो मुख्य केंद्र था लखनऊ। बहुत इजी क्वेश्चन है, शुरुआत यहीं से हुई थी। किस अंग्रेज ने कहा था यह एक राष्ट्रीय विद्रोह नहीं बल्कि कुछ सैनिकों की बगावत है? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने इसे कहा था कि कुछ सैनिकों की बगावत है ये। 1857 विद्रोह के बाद किस पद की स्थापना की गई? किस पद की? वायसराय पद की स्थापना की गई। पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे। 1800 में विद्रोह के समय ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्यालय कहाँ था? तो मुख्यालय था
कोलकाता में। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है जिसे 1800 विद्रोह दबाने में योगदान दिया? तो सर ह्यूज रोज को कहा जाता है। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो ढूंढू पंत था। 1857 विद्रोह का सबसे प्रभावी परिणाम क्या हुआ? तो प्रभावी परिणाम सब हुआ। भारतीय सेना का पुनर्गठन हुआ, ब्रिटिश का उनका शासन चला गया, अंग्रेजों का डर बढ़ा, ये सब हुआ। 1857 विद्रोह का मुख्य नारा क्या था? 1857 का मुख्य नारा क्या था? अंग्रेजों भारत छोड़ो। धर्म की रक्षा करो, माफ कीजिएगा, धर्म की रक्षा करो, उस पर चला था। किसने लखनऊ में अंग्रेजों को घेर लिया था? लखनऊ में किसने घेरा था? बेगम हजरत महल ने लखनऊ में घेरा था। किस यूरोपीय शक्ति ने 1857 विद्रोह को दबाने में ब्रिटिशों की मदद की थी? तो नेपाल ने मदद की थी। दिल्ली में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? दिल्ली में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? जॉन निकलसन इसका आंसर होगा। 1857 का विद्रोह कौन सा शहर नहीं था? तो कौन सा शहर नहीं था? चेन्नई नहीं था, साउथ ईस्ट में भाग नहीं लिया था। किसने विद्रोही को देशद्रोही कहा था? देशद्रोही किसने कहा था? तो जरूर ही सर सैयद अहमद खान ने विद्रोहियों को देशद्रोही कहा था। 1857 विद्रोह दबाने की सबसे कठिन कठिनाई क्या थी? सबसे बड़ी कठिनाई क्या हुई थी कि इसमें विद्रोह का फैलाव हो गया था। किस ब्रिटिश रानी के नाम से भारत में आया था वो? विक्टोरिया के नाम से आया था, नॉट एलिजाबेथ, विक्टोरिया के नाम से आया था। विद्रोह का सबसे बड़ा सबक अंग्रेजों को क्या मिला? तो सब भारतीयों को कभी विश्वास न करना, प्रशासन में भारतीयों को शामिल करना, सेना को बांटना, ये सब मिला उन लोगों को। 1857 विद्रोह के समय ब्रिटिश संसद में कौन सा अधिनियम पारित हुआ? भारतीय शासन अधिनियम 1858 पारित हुआ। 1857 विद्रोह का एक सामाजिक कारण क्या था? सब ईसाई धर्म का परिवर्तन, करों वृद्धि, सेना में भेदभाव, सब था इसका आंसर। एक आर्थिक कारण क्या था 1857 का? सब, इसका भी आंसर सब होगा। फकीर नेता 1857 में किसे फकीर नेता कहा जाता? फकीर नेता कहा जाता मौलवी अहमदुल्ला शाह को। मंगल पांडे की बगावत से शुरुआत हुई थी, विद्रोह की शुरुआत किस घटना से हुई थी? तो बहुत इजी। किस महीने में शुरू हुई थी 1857 की? का तो सर मई होगा, बी में। किस अंग्रेज अधिकारी को कानपुर में मारा गया? किस अंग्रेज अधिकारी को कानपुर में मारा गया? तो सन हेनरी व्हीलर को मारा गया। 1857 विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? सबसे बड़ी ताकत थी तब। यदि आपको यह वीडियो स्लो लग रहा हो तो आप 2x पर भी कर देख सकते हैं, या फिर 1.5x करके। गुरिल्ला युद्ध का उस्ताद कहा जाता है किस क्रांतिकारी गुरिल्ला का उस्ताद कहा जाता? तो वो तात्या टोपे को कहा जाता गुरिल्ला युद्ध का उस्ताद। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने नाम दिया था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सावरकर ने नाम दिया था। विद्रोह के समय अंग्रेजों ने किस किसानों को किस प्रकार का प्रलोभन दिया था? सब जमीन, धन, सुरक्षा, सबका प्रलोभन दिया था। 1857 विद्रोह का सबसे बड़ा प्रभाव भारतीय समाज पर क्या हुआ? सब अंग्रेजों, हिंदू मुस्लिम एकता, अंग्रेजों का दमन, शिक्षा में परिवर्तन, सब हुआ सब। ये माफ कीजिएगा, हिंदू मुस्लिम एकता हुआ यहाँ पे, ये आंसर होगा। किस कारण से असफल हुआ? ये सब, इसमें सब होगा। सबसे बड़ा मौत इसका क्या था? तो कंपनी, ये सब, कभी सब होगा, माफ कीजिएगा। का सिर्फ ये होगा, पहली चिंगारी।
किस राज्य ने 1897 विद्रोह में भाग नहीं लिया? सबसे ईज़ी है पंजाब ने, क्योंकि पश्चिम और मध्य भाग ने लिया था। 1897 विद्रोह की असफलता के बाद अंग्रेज़ों ने क्या सीखा? सेना का पुनर्गठन, सब, सब होगा। नजरअंदाज, सेना, शिक्षा नीति, सब। विद्रोह का आर्थिक किन वर्गों पर पड़ा? सब पर पड़ा। किसानों पर, सैनिकों पर, जमींदारों, सब पर, सभी वर्गों पर पड़ा। 1897 विद्रोह के बाद भारत में कौन सी व्यवस्था समाप्त हो गई? तो कंपनी शासन समाप्त हो गई थी। 1897 विद्रोह का सबसे बड़ा सैन्य परिणाम क्या था? बड़ा सैन्य परिणाम था कि सेना भारत में घटाई गई, अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई, तो पानी पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ। इसका आंसर सब होगा। तो ये था, ये है लास्ट वीडियो मेरे ख्याल से। अंग्रेजों ने इसे सिपाही म्यूटनी कहा, और भारतीयों ने क्या कहा? इसे प्रथम स्वतंत्र संग्राम कहा। ये था आज का हुआ लास्ट आंसर। आप लोगों को कैसा लगा कृपया करके मुझे बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए वो भी बता दीजिएगा। तो ये था आज का वीडियो 1857 क्विज के लिए। ऑनलाइन आप देखना चाहते हैं, इसका मैंने वीडियो बना दिया है। ये था क्विज। चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय भारत, धन्यवाद।